ओम शांति। 3 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। सबसे पहले मुरली के मुख्य पॉइंट्स। इस समय बाप तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भर रही हैं। यह संशय कभी ना आए कि यह ब्रह्मा की मत है या शिव की। अगर समझे शिव बाबा हिम्मत देते हैं तो कभी हिलेंगे नहीं। इस बात में निश्चय बुद्धि बनो। और फिर बाबा ने खास कन्याओं के लिए कहा कि कुमारी तो बंधन मुक्त होती है, वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए तो अच्छा ज्ञान उठा सकती है। कुमारी को कमाई अर्थात स्थूल करने की दरकार नहीं। अगर तुम कन्याएं भी मम्मा समान श्रीमत पर चलें तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएं। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलेगा। भंडारे आदि में कार्य करते भी बुद्धि में रहे कि मैं शिव बाबा की सर्विस कर रहा हूं। ऐसे बाबा की याद में रहते कोई भी सेवा करेंगे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। आज का प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती है न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है, यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ, परंतु यह पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर के देता हूं। कल्प बाद फिर से आता हूं। तुमको जो समझाता हूं वह फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर के अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है, जरूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं, मैं एक बार आता हूं, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है। न बाप को जानते हैं न देवताओं को। यह किसको भी पता नहीं बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बोधि आदि जो हैं
उन्हों का ज्ञान चलता आता है, सब जानते हैं, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। मैं जब आता हूं तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी हैं, उन्हों को आकर के फिर पावन बनाता हूं। भारत में राज्य था, फिर गंवाया कैसे है, वह भी किसी को पता नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। बाप कहते हैं कि बच्चों की देखो कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूं, फिर सभी भूल जाते हैं कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वह सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहां थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहां से आया। जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया वह नहीं जानते, तो और फिर कैसे जान सकते। देवताएं भी नहीं जान सकते, हम मनुष्य से देवताएं कैसे बने। वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहां यह नॉलेज हो कैसे सकती। बाप समझाते यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिसल तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्सर यहां से निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा यह कुछ भी पता नहीं। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूं, फिर यह नॉलेज खल्लास हो जाती है, तो फिर भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, यह भी कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष देती है, तो मालूम कैसे पड़े। 5,000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके। कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मण का यह मिड गेट युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूं वह पार्ट चला आता है, तो बताने का था वही आज बता रहा हूं। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना है और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूं, धारणा कराता हूं। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा, भले इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो। ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं। बंधन तो कोई है नहीं, कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसुबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है, समझाया जाता है, इससे कोई फायदा नहीं। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की ही नहीं, पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाते हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए, कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है।
मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएं। यह श्रीमत है, वह ब्रह्मा की मत है। इसमें ही मूंज पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आपे ही ठीक कर देंगे। सदैव समझना चाहिए, श्रीमत मिलती है फिर कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ड्रामा में यह राज नूंधा हुआ है। इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं वह ब्रह्मा बाबा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कल्याणकारी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना। मूंझते क्यों हो? पता नहीं है ब्रह्मा की राय है या शिव की। तुम क्यों नहीं समझते हो? शिव बाबा ही समझाते हैं, श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, यह उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की तो कोई बात नहीं। परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए। वह होगी अंत में, इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती है, यह दोनों है इकट्ठे। परंतु तुमको निश्चय भी रखना है, शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना पड़े तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा वह इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूं, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूं। यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा के याद की, अल्फ और बे, बाकी है डिटेल। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर के ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, मुझे चाहते हैं। देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीता राम की डिनाइस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकीचार अथा धन दौलत दिया, बाप ने सारे विश्व को तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं।
फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं, अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया फिर भी तुमने कहां गवा दिया। बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना। वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, यह सब कहां गवाए? यह तो बेहद का बाप है। बाप ने कोड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहां गया? तुम क्या जवाब देंगी? इसको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो? पहले सब कुछ तो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण ने राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों की कोई गलानी नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, तो वह बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते और हंसाते, खिलते और खिलाते। ओम शांति बाबा, लव यू बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसीलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। शो ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है पवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरकर भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरकर की भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मेजोरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरों तो काट ली है, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। कई पर्सनैलिटी फील करने वाले हैं, शो में अच्छाइयां है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होते कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यह जीवन बंद के आगे मेजोरिटी में है। बाप दादा अब इन दागों से भी मुक्त जीवन मुक्त देखना चाहते हैं।